नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत की सुरक्षित दूरी बनाए रखने की पहल की सराहना की। कहा, ये लोगों की समझदारी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों से ग्रामीण उत्पादों की सही कीमत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहा। गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए। ये दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का इलाज जारी रखने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने की घोषणा की और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर आज देश भर के ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। ये निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने अच्छी कीमत के लिए उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के वास्ते ई-नाम और जेम पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है। उसी प्रकार से ई-नाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीजें बनाते हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। श्री मोदी ने बारामूला के एक प्रतिनिधि की प्रशंसा की जिन्होंने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और लोगों को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए स्थानीय नारों के जरिए प्रेरित किया। आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए।
मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा का स्मरण किया। शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि सामूहिक शक्ति का स्रोत एकजुटता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में नियोजन और सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहा है कि इन संस्थाओं ने देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नायडू ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद से स्थानीय स्व प्रशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्यों को पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को ये पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि पंचायती राज संस्थाओं और जिले के संबंधित विभागों के बीच तालमेल कैसा रहा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायती स्तर पर सर्वश्रेष्ठ योजना और प्रदर्शन के लिए घाटी में बारामूला जिले को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को बधाई देते हुए उपायुक्त बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इतू ने कहा है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बारामूला जिला द्वारा अपनाई गई रणनीति ने ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका संसाधनों के आधार को काफी हद तक मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.5% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर चर्चा की। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीमें बनाई गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं।
मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। मुंबई में केंद्रीय टीम ने ऐसे रोगियों के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान पर चर्चा की है जो कोविड-19 से संक्रमित नहीं हैं। केंद्रीय टीम ने 2-3 हजार लोगों के लिए क्वारंटीन केंद्र की व्यवस्था करने तथा जांच क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भेजी गई टीम ने बताया है कि शहर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 संवेदनशील हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित